नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। बेवजह प्रशिक्षण शिविर बंद कर दिए गए हैं और प्रशिक्षकों को घर बैठा दिया गया है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ। अच्छा बजट में किया गया, लेकिन बजट सत्र के अभिभाषण में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खेल विभाग की जो जानकारी पेश की, उससे सुनकर समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश के खेल विभाग में धन का बहाव नहीं है। जानबूझकर प्रशिक्षकों को परेशान किया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा तथा उनकी हसरतों पर पानी फेरा जा रहा है। दरअसल खेल निदेशालय की तरफ से जो जानकारी मुख्यमंत्री खेल मंत्री को भेजी जाती है, वही वह लोग सदन में और आम सभाओं में बताते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की मंशा खेलों को लेकर स्पष्ट है। वह चाहते हैं कि प्रदेश के बच्चे खेल मैदानों की तरफ जाएं, लेकिन खेल निदेशालय में काबिज शख्स या यूं कहें अधिकारी कतई नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बने। हाल ही में एक पत्र देखने को मिला, जिस पत्र में खेल निदेशालय ने यह हवाला दिया कि खेल विभाग के पास बजट नहीं है। इस वजह से 2 महीने यानी फरवरी और मार्च महीने में प्रशिक्षण शिविर चला पाना संभव नहीं है। आउटसोर्सिंग से नियुक्त प्रशिक्षकों को जहां घर बैठा दिया गया है, वहीं पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि बजट नहीं है। जबकि खेल निदेशालय के अधिकारियों को, खेल विभाग से जुड़े जवाबदेह अधिकारियों को यह बात पता थी कि बजट किस दिन पेश होना है। सबसे चौंकाने वाली बात जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन को बताई, वह चिंता की बात है। उन्होंने सिर्फ खेल विभाग ही नहीं बल्कि अन्य विभागों का भी लेखा जोखा सामने रखा। श्री यादव ने जो जानकारी दी वह मिथ्या नहीं हो सकती। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये जानना चाहा कि विभागों के पास बजट बच क्यों रहा है। यानी इससे 2 ही चीज़ें पैदा होती हैं। बजट इस वजह से भी बच सकता है कि जो योजनाएं बनाई गई हों उन पर अमल न किया गया हो, जो काम तय किए गए हों उन कामों को पूरा न किया गया हो। श्री यादव ने बताया कि
खेल सरकार ने 2023-24 में खेलों का बजट 1,000 करोड़ किया था और उसमें सिर्फ 444 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। यानी खेल विभाग के पास पिछला बजट 556 करोड़ का बाकी है। या जो कुछ जानकारी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पेश की वह क्या गलत है? खेल विभाग के आला अधिकारी यह कहते फिर रहे हैं कि बजट नहीं है, इस वजह से प्रशिक्षण कार्य बंद किया गया, प्रशिक्षकों को घर बैठा दिया गया। 2 महीने किसी प्रतिभाशाली बच्चे को जो ये सपना देखता हो कि वो देश का नाम रोशन करेगा, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेगा, वह घर 2 महीने बैठने पर उसका बहुत सारा कौशल जो पूर्व का लिया हुआ प्रशिक्षण कमज़ोर पड़ जाता है, उसका कौशल प्रभावित होता है। यह बात खेल निदेशक आरपी सिंह जी को पता है, क्योंकि वह बड़े खिलाड़ी रहे हैं। वह खेल निदेशक से पहले रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर भी हुआ करते थे। राजधानी में यद्यपि उनका पूरा जीवन बीत चुका है, खेलों की कमी बेशी ज़रूरतें, खिलाड़ियों की ज़रूरतें, प्रशिक्षकों की ज़रूरतें उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जिस तरह से प्रशिक्षकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सच मानिए इससे खेल निदेशालय का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। सरकार, खेल विभाग, खेल युवा कल्याण विभाग जहां हर विकास खंड में खेलो यूपी सेंटर आबाद करने की सोच रहे हों, उसी राज्य में बमुश्किल 400 प्रशिक्षक बजट के अभाव में घर बैठा दिए जाते हैं। इससे हास्यास्पद और दुखद बात आखिर क्या हो सकती है? दरअसल जिस तरह का यूपी में खेलों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यही वजह है कि राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी फिसड्डी साबित हो रहे हैं। पदक तालिका में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन नीचे जा रहा है। जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों में भी खेल निदेशालय का कोई योगदान नहीं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को सरकार आर्थिक मदद दे रही है, उन्हें प्रोत्साहित कर रही है, ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन खेलों की मूल कड़ी, खेल गुरुओं को जिस तरह परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से उनके भविष्य को अंधकार में किया जा रहा है, उससे उत्तर प्रदेश की खेलों में छवि खराब हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी खराब हो रही है। दरअसल खेल पथ का खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी से, प्रमुख सचिव खेल आलोक कुमार जी से, सचिव खेल सुभाष सेलवाई जी से तथा खेल निदेशक राम प्रकाश सिंह से भी विनम्र आग्रह है कि प्रशिक्षकों से यदि कोई गिला शिकवा है तो उन्हें सामने बैठाकर बात की जा सकती है, लेकिन वर्ष भर 365 दिन प्रशिक्षण शिविर चलें, नवोदित प्रतिभाओं को नुकसान न हो,
यही तो खेल निदेशालय भी चाहता है। तो यदि कोई मनमुटाव की स्थिति है या कोई राग द्वेष है तो उसे बैठ आपस में मिल बैठ करके सही करना चाहिए। प्रशिक्षकों को घर बैठा देना, उन्हें आउटसोर्सिंग से रखना कहीं से भी उचित नहीं है। हम आउटसोर्सिंग कंपनियों को सेवा शुल्क के रूप में जो करोड़ रुपया देते हैं उसका आधा हिस्सा भी यदि खेल प्रशिक्षकों को दे दें तो उससे खेल प्रशिक्षक खुश होंगे। बजट बच रहा है, खिलाड़ियों को खेल सामग्री नहीं मिल रही है। क्या यही खेलों का उत्थान है? आखिर खेल बजट किस लिए होता है? उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बने, इसमें सद्भाव से काम लेने की जरूरत है। हर व्यक्ति को बैठना होगा। प्रशिक्षकों की समस्याओं को नज़रअंदाज कतई नहीं किया जा सकता। यदि हमें खेलों में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो प्रशिक्षक जो कि अहम कड़ी हैं उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की समूचे राष्ट्र में सराहना होती है, उनके शासन को लोग सराह रहे हैं, ऐसे में कोई भी एक विभाग यदि पीछे रह जाता है तो निसंदेह चिंता की बात है। खेल विभाग के पास में, खेल निदेशालय के पास सुयोग्य पदाधिकारियों की कमी नहीं है, उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अच्छे प्रशिक्षकों की कमी नहीं है। जरूरत है अच्छे मन से उन्हें काम करने का अवसर दिया जाए। यदि हम अभी भी नहीं जागेंगे तो केंद्रीय खेल मंत्रालय खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और बहुत से राष्ट्रीय जो खेल आयोजन कर रहा है, खिलाड़ियों को खेल मंच दे रहा है, उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसी भी राज्य से मुकाबला करने की शक्ति है। इस बात को खेल निदेशालय के आला अधिकारियों को समझना होगा। दरअसल सिर्फ कागजों में खेलने से उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश नहीं बन सकता है। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर खिलाड़ी प्रदेश का नाम खेलों में रोशन करने का संकल्प लेकर सुबह शाम मैदानों में जाते हैं, उन्हें भी सुविधाएं मिलना चाहिए, उन्हें भी खेल वृत्ति मिले, अच्छे से अच्छे प्रशिक्षण के अवसर मिले, तो इससे उनका कौशल सुधरेगा। उन्हें संदेह उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बन सकेगा। मिथ्या बातों में कुछ होना नहीं है, उससे जो खेलों से जुड़े लोग हैं वह सच्चाई से बेखबर हो ही नहीं सकते। इस बात का भी खेल निदेशालय के आला अधिकारियों को ध्यान होना चाहिए, उनका संज्ञान में होना चाहिए। हम आखिर कब तक खेलों से खिलवाड़ करेंगे? कब तक उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शर्मसार होने से देखेंगे? ज़रूरत है ज़मीनी स्तर पर जो प्रतिभाएं खेलों में कैरियर बनाना चाहती हैं, जो प्रशिक्षक ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश खेलों में आगे बढ़े, मेहनत करते हैं, उनको अच्छा मानदेय मिले, उन्हें बार बार घर न बैठाया जाए। कोशिश हो कि जो भी प्रशिक्षक रखे जाएं वह खेल निदेशालय के
की तरफ से रखे जाएं तथा उन्हें प्रतिवर्ष कुछ न कुछ उनके मानदेय में बढ़ोतरी हो, तभी वह सही मन से काम कर पाएंगे। यह बात चूँकि आरपी सिंह खिलाड़ी हैं, सचिव खेल सुहास एलवाई खिलाड़ी हैं, इन्हें खिलाड़ियों प्रशिक्षकों की क्या आवश्यकताएं हैं सब कुछ पता है। ये दोनों पदाधिकारी और भी खेल निदेशालय में ऐसे पदाधिकारी हैं जो खेलों से गहरा वास्ता रखते हैं, वह भी अपने अनुभवों से अच्छा खेल का माहौल बना सकते हैं। हम आयोजन करते हैं, आयोजन के बाद हिस्सेदारी में पत्र व्यवहार करते हैं, जांच समितियां बनती हैं, इससे प्रदेश की बदनामी होती है, उत्तर प्रदेश शर्मसार होता है। इससे भविष्य में कौन चाहेगा उसे आयोजन देना। तो जो भी बातें हैं उन पर गहन चिंतन मनन करना चाहिए। हर काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं देख सकते, लिहाजा प्रशिक्षकों खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर मदद मिले ताकि वह अपने सपने साकार कर सकें, यही गुजारिश है। इसी से यदि प्रशिक्षक और खिलाड़ी खुश होगा तो निसंदेह उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बनेगा। जय हिंद, जय भारत।